Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in WDV method of depreciation and now we are going to start with question number 4, that is question number 4 from WDV. So let us take the question first. So what they are asking, Kanchan Trading Center Dadar purchased a computer on 1st April 2015. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर टाइमलाइन ले लेते हैं. ईयर 1, स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है, एंड दैट विल गो अप टू 31st मार्च. ठीक है. ईयर एंड देखिए क्या बताया यहाँ पर, ईयर एंड दिया है कुछ, assuming that accounting year ends at 31st March. करेक्ट है. ओके, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं. (31st March 2016). So this is your month: April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. Correct? Okay, no problem. So 1st April 2015, 50,000 rupees का कंप्यूटर परचेस हुआ है. So I will write over here 50,000 rupees. ठीक है, ये कंप्यूटर परचेस हो गया हमारे सामने. In the same year, on 1st October, additional computer was purchased for ₹20,000. 1st October की बात कर रहे हैं. अक्टूबर जस्ट स्टार्ट हुआ, मतलब सितंबर एंड हुआ. कितने मंथ के बाद? 6 मंथ के बाद की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. 20,000 रुपीज का हमने एक और कंप्यूटर परचेज किया. हमारे पास टोटल 2 कंप्यूटर हो गए, एक 50,000 का, एक 20,000 का. ठीक है ना. और ये हमने यूज किया है 6 मंथ. तो जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो हमने पूरा 12 मंथ यूज किया, स्टार्ट टू एंड. और जो सेकंड कंप्यूटर है वो हमने लेट परचेस किया, तो हमने सिर्फ 6 मंथ यूज किया. ठीक है. इन दी सेम ईयर 1st October, additional computer was purchased for ₹20,000. On 1st October 2016, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, the computer purchased on 1st April 2015 was sold for 40,000. ठीक है ना. मतलब ये जो पर्टिकुलर कंप्यूटर है ये हम सेल कर रहे हैं. कब सेल कर रहे हैं? 1st अक्टूबर को. और कितने में सेल कर रहे हैं? वो सोल्ड फॉर 40,000. बात समझ में? 50,000 वाला जो हमारा कंप्यूटर था वो हम अब 40,000 का सेल कर रहे हैं 1st October 2016 को. एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू कंप्यूटर वाज परचेस्ड. और एक और नया, अभी देखो थर्ड कंप्यूटर आ रहा है ना. तो न्यू कंप्यूटर हम इस दिन पे परचेस कर रहे हैं. लेट मी ड्रॉ विद अ डिफरेंट कलर. इसी दिन हम परचेस कर रहे हैं 24,000 रुपीज. गॉट इट?
टोटल कंप्यूटर कितने हुए हमारे पास? टोटल 3 कंप्यूटर, जिसमें से एक क्या कर रहे हैं हम लोग? सेल कर रहे हैं, बराबर है। और एक इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली? ये सब काम 6 मंथ पास होने के बाद हो रहा है, ठीक है। देयर चार्ज, देयर नहीं होना चाहिए, तो दे होना चाहिए। दे चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 8% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन पहले तो 50,000 पे आपको 8% कैलकुलेट करना है फॉर 12 मंथ, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके देखिए, 50,000 पे 8% आप कैलकुलेट करते हैं तो 4,000 का वैल्यू आपको मिलता है। ये हो गया फर्स्ट कंप्यूटर पे। सेकंड कंप्यूटर है 30,000 का, सॉरी सेकंड कंप्यूटर है 20,000 का। 20,000 पे 8% आप कैलकुलेट करेंगे, बट इस बार 6 मंथ ये यूज हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा? 20,000 इंटू 8% करने पे 1,600 मिलता है, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 800। जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू हमें मिला है वो मिला है 800। तो टोटल कितना हो जाता है? 4,800 इन फर्स्ट ईयर। सिमिलरली सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में अब हमारे पास टोटल मिला करके 3 एसेट है, ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। एसेट नंबर 1 जो था कितने का? 50,000 का, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, मैं उसे D1 लिखता हूं 4,000, जो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था। और उसकी वजह से उसका जो कॉस्ट है वो हो गया 46,000, ठीक है। अब आप 46,000 पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। So let me write it in this way, 46,000 into 8%। अब हमने उसे कब सेल कर दिया? हमने उसे 6 मंथ के बाद, मतलब 6 महीने यूज करने के बाद सेल किया। तो डेप्रिसिएशन भी कितने मंथ का आएगा? 6 मंथ का, ठीक है। तो 46,000 उस पे आप कैलकुलेट कीजिए 8%, इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 1,840 ये डेप्रिसिएशन आता है, 1,840, ठीक है। इसको मैं D2 लिखता हूं, मतलब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो आप माइनस कर दीजिए 46,000 माइनस 1,840, तो आपको वैल्यू यहां पर मिलता है 44,160। ये वैल्यू मैंने क्यों निकाला? ये है WDV वैल्यू। और इस असेट को हम सेल कर रहे हैं। देखो कितने में सेल किया है? 40,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40,000 में अगर मैं इसे सेल करूं तो ऑब्वियसली इसे कम प्राइस में सेल किया गया है, तो मुझे कितने का लॉस आता है? यहाँ पर लॉस आता है 4,160 रुपीज का लॉस। इसे हम कहेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। ये फर्स्ट असेट की बात हुई, बराबर है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड असेट, असेट नंबर 2। असेट नंबर 2 था कितने का? असेट नंबर 2 था 20,000 का।
बराबर है। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आया कितना था 800, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा D1 लेस D1 800, तो माइनस करने के बाद कितना हुआ 19,200। अब इस साल वो पूरा 12 महीने यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो 8% हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 12 मंथ, तो क्या वैल्यू आता है 19,200 इंटू 8%, 1,536, ये आया डेप्रिसिएशन का वैल्यू, बराबर है। कौन सा वैल्यू D2 का वैल्यू। हाँ, तो यहां पर मैं लिखता हूं लेस D2 1,560, ठीक है। तो इसका WDV कितना मिलता है हमें मिलता है 17,664, ये लास्ट में WDV आ जाएगा 2 साल के बाद। इसी तरीके से थर्ड कंप्यूटर है कितने का, आपने परचेस किया उसे 24,000 का, है ना। यहाँ पर देखिए आपने परचेस किया है 24,000 और कितना यूज किया 6 मंथ यूज किया, तो इसके ऊपर आप 8% का डेप्रिसिएशन लेंगे फॉर 6 मंथ, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखिए 24,000 उस पे 8% फॉर 6 मंथ 960, तो 960 रुपीज आप इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस, तो आपको आंसर मिलता है 23,040 रुपीज, राइट है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है। तो देखिए ये D2 हमने कैलकुलेट किया था, ये D2 हमने कैलकुलेट किया है सेकेंड कंप्यूटर, और ये थर्ड कंप्यूटर, ये तीनों का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल डेप्रिसिएशन, बराबर है। तो ये हम फॉर्मेट में करेंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल गई। तो अभी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डेट रखा था यहाँ पर 1 अप्रैल 2015, क्या किया, परचेस किया है कंप्यूटर, तो फर्स्ट कंप्यूटर आपने जो बाद में बेच दिया वो 50,000 रुपीज का परचेस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टोटल ले लेता हूँ 50,000। नेक्स्ट डेट क्या दिया हुआ है इन द सेम ईयर 1 अक्टूबर 2015, अगेन वी हैव परचेस्ड, और इस बार वैल्यू है 20,000 का, ठीक है। क्या इस साल कुछ और हुआ, नहीं। तो 31 मार्च 2016 को क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 8%। आप ध्यान दीजिए कई बार क्या हो जाता है, हमें 10% की हैबिट हो जाती है और एग्जाम में भी हम 10% कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो 50,000 पे आप देखेंगे यहाँ पर 8% आपको कैलकुलेट करना है, तो 4,000 आता है, 8 5 4, है ना, 8 5 40 होता है, तो 4,000 आ जाता है यहाँ पर, और 2,000 के ऊपर आपको 8% कैलकुलेट करना है, लेकिन ध्यान रखना है वो कितने मंथ के लिए करना है, आपको 6 मंथ के लिए करना है। तो कितना आ जाएगा 800, अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पर जो WDV आपको मिलेगा 46,000, 19,200, total depreciation is 4,800, और लेस करने के बाद 65,200,
ये WDV आपको मिलना चाहिए। फर्स्ट अप्रैल 2016, ठीक है। अच्छा, सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, ध्यान रखिए, सेकेंड ईयर में इन बिटवीन 1 अक्टूबर के दिन हमने क्या कर दिया, वो पर्टिकुलर एसेट सेल कर दिया, है ना। 1 अक्टूबर 2016 को पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन कंप्यूटर सोल्ड, ठीक है। इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करे हो जो कंप्यूटर आपने सेल किया, तो कितने मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा। और अभी अभी हमने देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था सेकेंड ईयर का, याद आ रहा है आपको, सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वो था 1840 रुपीज, 6 मंथ का था 1840 रुपीज। तो ये आप माइनस करेंगे यहां से, कितना मिलता है आपको, चेक कीजिए, 46,000 माइनस 1840, 44,106, ठीक है। और इसी को आपको अब क्या करना है, सेल, सोल्ड फॉर, कितने में सेल किया, इसको हमने सेल किया है 40,000 में। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो क्या आ जाता है आपका, लॉस, 4,160 रुपीज का लॉस ऑन सेल, राइट है। तो तीन चीजें यहाँ पर आ गई, एक तो डेप्रिसिएशन हमने जो कैलकुलेट किया 1840, दूसरा हमने उसको सेल किया 40,000 में, और तीसरा 4,160 रुपीज का हमें क्या हो गया, लॉस, ठीक है। अच्छा, क्या ईयर यहाँ पर फिनिश हो गया है, आंसर इज नो। अभी हमने सेम डेट पर 1 अक्टूबर 2016 को सेम डेट पर क्या किया, हमने एक नया एसेट परचेज किया, सो वी विल राइट परचेज। तो थर्ड एसेट का जो कॉस्ट था वो कितना है, 24,000। 1 अक्टूबर को परचेज किया, मतलब हमने 6 मंथ यूज किया, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर क्या डेप्रिसिएशन आएगा वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। एट द ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2017 आप डेप्रिसिएशन 8% पे चार्ज करेंगे। ये पर्टिकुलर असेट जो फर्स्ट असेट था वो तो हम बेच चुके हैं, ठीक है। रिमेनिंग सेकंड असेट और थर्ड असेट के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और ऑलरेडी वर्किंग में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, देखिए। तो यहाँ पर जो सेकंड कंप्यूटर है उसके ऊपर है 1560, और जो नेक्स्ट है उसके ऊपर 960। और टोटल डेप्रिसिएशन आ जाता है हमारे लिए 2520, ठीक है। तो ये हमने नया सेट परचेस किया था 24,000 का। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हमें इसमें से लेस करनी है। ये डेप्रिसिएशन लेस करना है, ये जो असेट बिक गया है उसे लेस करना है, ये जो लॉस हुआ था उसे लेस करना है, और करंट ईयर में अभी जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसे लेस करना है, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे। 19,200
minus 1560, 17,640 is the answer. Similarly 24,000 minus 960 मिलेगा 23,040 रुपीज, और ये दोनों का टोटल हमें लास्ट में मिलना चाहिए 40,680। तो हम चेक करेंगे इसको, कहाँ से चेक करेंगे? हम सबसे पहले 65,200 का फिगर लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे 1,840, अगेन वी विल लेस 40,000, फिर लेस करेंगे 4,160, ऐड करेंगे 24,000 की जो नया कंप्यूटर हमने परचेस किया था, और लेस करेंगे 2,520। सो आंसर इज 40,000। ठीक है, करेक्ट आंसर। डबल अंडरलाइन कर लेते हैं WDV पे। WDV as on 1st April 2007। तो लेजर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ कंचन ट्रेडिंग सेंटर। दादर। ठीक है, अब डेट वाइज हम जा रहे हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 के लिए परचेज किया है, ये वी विल राइट टू कैश और बैंक अकाउंट। $50,000। ठीक है, नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2015 सेम ईयर टू कैश और बैंक अकाउंट, और 20,000 का असेट हमने परचेज किया। इसके बाद इस साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2016 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। टोटल डेप्रिसिएशन इज 4,800। यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको डेबिट करना पड़ेगा 31 मार्च 2016 को। यू विल राइट टू कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 4,800। ये जो 4,800 का फिगर है ये हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब ट्रांसफर करेंगे? ईयर एंड को, सेम डेट 31 मार्च 2016, 4,800। तो इसी के साथ ये ईयर फिनिश होता है, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर भी इस ईयर को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। टोटल इज 70,000। 70,000 minus 4,800, 65,200। We will write by balance carried down, same date। और अब नया साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2016। ठीक है, so we will write to balance brought down, amount is 65,200। अब नेक्स्ट ईयर में हमें पता है
कि 1 अक्टूबर को हमने क्या किया, पर्टिकुलर असेट सेल किया। सेल करने के पहले क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो 1 अक्टूबर 2016 को हम पहले चार्ज कर देते हैं डेप्रिसिएशन। अब ध्यान दीजिए ये जो डेप्रिसिएशन है ये सिर्फ उस पर है जो असेट सेल हुआ है ना। तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन, 1840। फिर सिलसिला चलेगा, सेम डेट पर हमने जो असेट बेचा पैसा मिलेगा कैश और बैंक अकाउंट। कितना पैसा मिला, हमें मिला 40,000। प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस हुआ, तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम डेट कितने का लॉस हुआ, 4160 रुपीज का लॉस हुआ, राइट है। सेम डे हमने कोई एसेट परचेस किया, आंसर इज यस। तो सेम डेट पे वी विल राइट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने का, 24,000, ठीक है। अब ईयर एंड होता है, ईयर एंड होने के पहले जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आया था 1840 का, पहले हम उसे यहाँ पर ट्रांसफर कर दें। 1 अक्टूबर 2016 के दिन वी विल राइट टू कंप्यूटर और अमाउंट आ जाएगा 1840, ठीक है। अच्छा, ईयर फिनिश हुआ, लॉस वगैरह सब रिकॉर्ड हो चुका है, नया एसेट भी परचेस हो चुका है, तो समय आ गया है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। ईयर एंड 31 मार्च 2017 you will write by depreciation account. Total depreciation 2520 का आया, इसको भी हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट में डिनोट करेंगे। तो इस साल हमारे पास 2 डेप्रिसिएशन है। ऐसा क्यों हो गया, 2 डेप्रिसिएशन क्यों है, क्योंकि एक असेट बेचने पे हुआ और एक ईयर एंड पे हुआ, ठीक है। तो ईयर एंड पे कितना हुआ, 2520। तो इसे हम टोटल लेकर के क्लोज कर देते हैं। टोटल इज 4360। और ये जो 4360 है ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 मार्च 2017, राइट है। अब यहां पर ईयर एंड पे हम क्लोज कर देते हैं। टोटल इज 89,200। वी विल राइट दिस बोथ द साइड और इसमें से माइनस कर देंगे और फाइनल फिगर हमें मिलेगा 40,680, जो हमें लिखना है बाय बैलेंस carried down on 31st March 2017, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग करना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,680। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमने 2 ईयर का इंफॉर्मेशन इसमें फिनिश किया। अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी क्या वो लिखा हुआ है, प्रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। 3 साल का इंफॉर्मेशन हमसे पूछा गया है और हमने यहाँ पर जो फॉर्मेट ड्रॉ किया था वो 2 ईयर्स का ही है, 15 16 16 17। अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो 31 मार्च 2018 को क्या चार्ज करेंगे, अगेन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 8%। अब देखिए बहुत ही सिंपल है,
हमारे पास दो असेट बचे हैं। एक असेट का वैल्यू है 17,640, उस पे आप 8% कैलकुलेट कर लीजिए, जो हमें मिलता है 1411, 1411, ठीक है। माइनस करने पे हमें वैल्यू मिलेगा 16,229। सिमिलरली यहाँ पर 23,040, इस पे हम 8% कैलकुलेट करेंगे फुल 12 मंथ के लिए, तो जो वैल्यू मिलता है वो है 1843, और माइनस करने पे हमें फिगर मिलेगा 21,197, ठीक है। तो टोटल जो आता है वो है 3254। डेप्रिसिएशन का वैल्यू और बैलेंस जो हमारे पास बचता है वो है 37,426। तो ये थर्ड ईयर का वर्किंग कंप्लीट हुआ हमारा, एंड अकॉर्डिंगली we can write over here WDV as on 1st April 2018। तो यही डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर मेंशन करना है। डेट क्या आ जाएगा बोलो? 31st March 2018। We will write by depreciation account। टोटल डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 3,254, ठीक है। और यही जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। कभी 31st March 2018। What you will write? You will write to computer, और ईयर एंड पे हम उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द सेम डेट 31st March 2018, 3,254, ठीक है। और इसी तरीके से इसको भी क्लोज किया जाएगा। 40,680 माइनस करेंगे 3,254 और हमें मिलेगा 37,426 बाय बैलेंस carried down। एंड 1st April 2018 को ब्रॉट डाउन कर देंगे 37,426। तो इसी के साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद न्यू इलस्ट्रेशन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।